हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है यानी 20 जनवरी 2023 का, जिसमें सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। नीचे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक को। अगला क्वेश्चन नंबर 62, इसमें पूछा है कथन ए दे रखा है भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। कथन बी है भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं, वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। इनमें से कई भूमिहीन और उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 62 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। बी ए की सही व्याख्या करता है, यानी आपका ए भी सही है और बी भी सही है, और ये आपका बी है, ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर को बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह एक थोक व्यापारी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है। विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 66 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों की पंक्तियों में खड़े होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा है कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक विस्तारों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों पर पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन का प्रकाश डाला गया है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 67 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ये अनुच्छेद 15 की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है इसमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जानते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा
लेने वाली भूमि समिति की अध्यक्षता किसने की? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आर सच्चर ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, भूगोल के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। ए कहता है राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध। बी कहता है मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला। सी कहता है मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध। डी कहता है मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बी सी डी ऑप्शन सही होंगे। बी सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। खाली स्थान आपको भरना है, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको छांटना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंत विषयक उपागम को प्रयोग करने की। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ग्राम सभा पर। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, निम्नलिखित व्याख्यान के चरण में हैं कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज हैं, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। ये कहता है समूह के सदस्य एक दूसरे के से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बी कहता है अलग अलग वातावरण में लोगों के अक्सर व्यवहार के प्रति सम्मान होते हैं। सी कहता है सामुदायिक विशिष्टियाँ एक वातावरण में लोगों और समूहों के बीच बातचीत अंतरक्रिया का परिणाम है। डी कहता है सामाजिक व्यवस्थाएं समूहों के पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के मूल्यों से प्रभावित होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी चारों सही होंगे, यानी आपका ए पहले नंबर पे होगा, सी दूसरे नंबर पे और आपका डी तीसरे नंबर पे, सॉरी बी तीसरे नंबर पे होगा, बी तीसरे नंबर पे और डी आपका चौथे नंबर पे होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा है समाज विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाएं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, यानी शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है दिए गए परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है? ये कहता है सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। बी कहता है वे बांग्ला गुम्बद की संरचना से मंत्र मुग्ध थे। सी कहता है उसके विद्यार्थी अपनी आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पितराडूरा के स्तंभ के पैटर्न को पेंट करना चाहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 78 78 में पूछा है उच्च प्राथमिक कला में सामाजिक असमानता के संतृप्त्य को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ए कहता है आंकड़े, बी कहता है चित्र निबंध, सी कहता है व्याख्यान और डी कहता है केस व्यक्ति अध्ययन। इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षक गतिविधियों का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। ए, बी और ऑप्शन नंबर डी सही होंगे और आपका सी गलत होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? ये कहता है आप उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोग करने को प्रोत्साहित करेंगे। बी कहता है वे जो पढ़ते हैं उनके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे। सी कहता है आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। और डी कहता है आप उन्हें उन्हीं स्रोतों के लिखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रकाशित किया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे। बी और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? ये कहता है भारत में मुगलों और अंग्रेजों के आने के तरीकों में क्या समानता और क्या भिन्नता है? बी कहता है 1875 में सैनिकों के एक भाग ने क्यों अनुभव किया कि उनके धार्मिक विश्वास को तोड़ा गया है? सी कहता है कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं, आप इससे क्या समझते हैं? डी कहता है ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के क्या किया? ये कहता है स्थानांतरित खेती करने वाले किसानों की अंग्रेजी राज में क्या समस्याएं थीं? सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए, बी और ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कौन सी गतिविधि पूछताछ या जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड से ये हो जाएगा, यानी आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? ये कहता है पारस्परिक सम्मान, बी कहता है अनुशासन, सी कहता है आज्ञाकारिता और डी कहता है विविधता के लिए सम्मान और ई कहता है विश्वास। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें ए, डी और ई ऑप्शन सही होंगे। ए, डी और ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है पाठ्य चर्चा में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। ये कहता है स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर। बी कहता है विषयों या थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर। और सी कहता है कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंग बोध यानी जेंडर सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जिसमें ए, बी, सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ये तीनों ऑप्शन है सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय कला को समझने का प्राथमिक स्रोत है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा साथ ही? 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर, सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीजें प्रदान कर रहा है, उनका उद्देश्य होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा साथ ही? 85 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 ने पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से संप्रत्ययात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। ये कहता है जल संरक्षण के 3 तरीके बनाएं। बी कहता है यूरोप में किस प्रकार के कपड़ों का बड़ा बाजार था। सी कहता है मुकदमा लड़ने वालों को न्याय देने पर न्यायाधीशों की कमी के प्रभाव की चर्चा कीजिए। और डी कहता है कानून का नियम से आप क्या समझते हैं। ई कहता है सामाजिक सीमांतीकरण हाशियाकरण आर्थिक सीमांतीकरण हाशियाकरण से किस प्रकार भिन्न है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 87 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें डी और ई ऑप्शन सही होंगे, यानी इसमें डी और ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक यानी ओपन बुक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 88 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं। ये कहता है आप अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। बी कहता है क्यों कुछ पत्थर मशरूम आकृति के होते हैं। सी कहता है माना कोलकाता में शाम के 7 बजे का समय है तो लंदन तो ब्रिटेन में ग्रीनविच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा। डी कहता है कौन कौन सा पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित था। ई कहता है गरीबी उत्पन्न करने वाले कारकों यानी घटकों की व्याख्या कीजिए, गरीबी उत्पन्न करने वाले। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 89 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बी और ई इसमें सही होंगे। इसमें बी और ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन यानी पहलू का आकलन करता है। ये कहता है, भारत में ब्रिटिश इतिहास के चित्र सामाजिक विजेताओं की अभिवृत्ति को कैसे प्रतिबिंबित करती हैं, दर्शाती हैं। बी कहता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन के स्तर को सुधारा। क्या आप इस कथन से समझ हैं, उचित ठहराइए। सी कहता है, अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे, क्योंकि। डी कहता है, नीति आयोग के कार्यों को समझाइए। ई कहता है, प्राथमिक क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के बीच अंतर बताइए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको छांटना है। 90 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 90 का ऑप्शन नंबर बी सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन सही होंगे। बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन इसमें सही होंगे। साथियों, सामाजिक विज्ञान के इतने ही क्वेश्चन थे इस पेपर में, सभी हमने का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।